So guys, let's discuss this question. Question is of assertion and reason, and the assertion given to us is the use of chlorofluorocarbons is banned throughout the world. The reason for this element to be banned is chlorofluorocarbon is supposed to be the main reason for ozone depletion. तो एक ये बैन तो हो गया है, assertion is true. जो ये वाली assertion है ना, एक शायद आपने सुना हो, जो थोड़ा सा जर्नल स्टडीज बच्चा पढ़ता होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आई थी? तो इट वाज इन द ईयर 1987. 1987 के ईयर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिया गया था. दिस प्रोटोकॉल वाज मेनली फॉर बैनिंग CFCs. CFC को बैन करने के लिए, CFC का एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन को ना कोई प्रोडक्शन कर सकता, ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता, ना उसकी सेल कर सकता. मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू CFC, ना आप उसकी प्रोडक्शन, ना डिस्ट्रीब्यूशन, ना सेल, कुछ भी नहीं कर सकते रिगार्डिंग CFCs. दैट वाज डन इन द ईयर 1987. किसके अंदर? ईयर भी याद मत रखो, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो पता होना चाहिए. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखी इसके लिए गई थी कि CFCs से क्या हो रहा था. CFCs, अब रीजन समझते हैं. CFCs क्या करते हैं? CFCs जो होते हैं, दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ब्रोमीन इन द एटमोस्फेयर. ब्रोमीन का जो अमाउंट है ना, ब्रोमीन का जो लेवल है इन द एटमोस्फेयर, उसको इंक्रीज करता है ये CFC. एंड जितना ज्यादा ब्रोमीन इंक्रीज होता रहता है ना, उतना ही ज्यादा ओजोन लेयर जो है वो रिड्यूस होती रहती है. मतलब समझ लो कि इट इज, ब्रोमीन इज व्हाट? ब्रोमीन इज ऑपोजिट टू ओजोन. जितना ज्यादा ब्रोमीन होता रहेगा, जितना ज्यादा ब्रोमीन इंक्रीज होता रहेगा ना, उतना ही ज्यादा ओजोन लेयर डिप्लीट होता रहेगा. ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है ब्रोमीन कंपोनेंट, ब्रोमीन कंपाउंड. अब ये ब्रोमीन कंपाउंड कैसे रिलीज हो रहा था? जितना हम CFCs जो थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनको यूज कर रहे थे, उतना ज्यादा ब्रोमीन रिलीज हो रहा था. अब ये ब्रोमीन रिलीज होने की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी. एंड ओजोन लेयर जब डिप्लीट हो रही थी, तो सन की हार्मफुल रेज जो है वो अर्थ के एटमोस्फेयर तक आ पा रही थी. तो उसको कम करने के लिए कि भैया ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो और अर्थ की जो हार्मफुल रेज है, सन की जो हार्मफुल रेज है, वो हमारे तक ना आ पाए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज डन इन द ईयर 1987, जिसने CFCs को बैन कर दिया. तो द यूज ऑफ CFC इज बैंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें कोई गलती नहीं है. क्यों बैन करी गई थी? बिकॉज CFC इज सपोज द मेन रीजन, क्योंकि CFC वाज सपोज टू बी द मेन रीजन फॉर ओजोन डिप्लीशन. बिल्कुल सही है, ये ही CFC ही था मेन रीजन. ब्रोमीन नहीं था इसका मेन रीजन. ब्रोमीन तो क्या है? ब्रोमीन तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. ब्रोमीन को इंक्रीज होने से हमें रोकना था. एंड वो किसकी वजह से, कौन से एलिमेंट की वजह से इंक्रीज हो रहा था? तो वो CFCs की वजह से इंक्रीज हो रहा था. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ट्रू है. तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. यही हमारा आंसर है. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हियर.